यह है एक कहानी केदारनाथ यात्रा की। इतने इंतजार के बाद आखिर केदार बाबा जी का बुलावा आ ही गया। घर से सैकड़ों किलोमीटर आने के बाद यहाँ आके देखा तो एक अलग सी ऊर्जा है। सभी बड़े खुश थे, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सभी पैदल यात्रा पूरी एनर्जी के साथ भोले बाबा का नाम लेकर कर रहे थे। हम भी उन्हीं में से एक थे। हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। यहाँ पवित्र गंगा में स्नान करने के बाद गंगा आरती में शामिल होना सच में एक अलग एहसास होता है, मानो मन यही रहना चाहता हो। खैर, हमें अगले दिन केदारनाथ के लिए निकलना होगा। इन खूबसूरत वादियों को पार करने के बाद शाम को हमने फाटा में स्टे करने का फैसला किया, जो कि केदारनाथ से 10 किलोमीटर पहले है। इसका भी एक रीज़न है। अगर हम सोनप्रयाग रुकते तो एक रूम का 1500 से 3000 चार्ज करना पड़ता और हमें यहाँ 700 का रूम मिला। सोनप्रयाग पहुँचते ही सबसे पहले आपको केदारनाथ रजिस्ट्रेशन चेक कराना होगा, जो कि ऑनलाइन बुक किया जाता है। सोनप्रयाग से ही गौरीकुंड के लिए 50 रुपये में टैक्सी मिलती है। वैसे तो काफ़ी यात्री अपनी ट्रैकिंग यहीं से शुरू कर देते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक इस रास्ते पर सिर्फ टैक्सी और पैदल यात्री ही सफर करते हैं। इंडिया की सबसे हार्डेस्ट ट्रैकिंग में से एक केदारनाथ ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट होती है। आपको यहीं से खच्चर और पिट्ठू जैसी सुविधा आसानी से मिल जाएगी। हो सके तो अपनी यात्रा पैदल ही कीजिए। अगर आप खच्चर और पिट्ठू जैसी सुविधा लेते हैं तो प्लीज़ इनसे बार्गेनिंग मत कीजिए। जब यहाँ आप आओगे तो आप खुद देखोगे ये कितनी मेहनत करते हैं। इनके पास सिर्फ 6 महीने ही होते हैं कमाने के लिए, और ये 6 महीने खाली होते हैं। अपनी ट्रैकिंग शुरू करने से पहले अपने साथ पानी बोतल और कुछ खाने का सामान जरूर रख लें। वैसे तो रास्ते में आपको सुंदर झरनों से बहता हुआ अमृत जगह जगह मिल जाएगा। इस जगह को बोलते हैं रामबाड़ा, जो कि केदारनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई ये शॉर्टकट आता है एक, इससे आप कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता कम कर सकते हैं। और ऐसे ही हम शॉर्टकट मारते गए, नए नए लोगों के साथ मिलकर भोले बाबा का जयकारा लगाते रहे। न जाने कब हम अपनी मंजिल के इतने करीब आ गए कि हमें पता ही नहीं चला। आखिर में हमें केदार बाबा जी का मंदिर दिखाई दिया और सभी ने शाम की आरती के साथ गर्भगृह के दर्शन किए। ये हमने ऑनलाइन बुक किया था GMVM की साइट से, ऑफिशियल साइट से, और ये हमें पड़ा था 1400 रुपये पर पर्सन। डोरमेट्री देख सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा है और विद खाना इंक्लूड है इसमें। काफ़ी सही चीज़ है। मैं तो रेकमेंड करूँगा आप यही लो, क्योंकि टेंट में और कैंपिंग में काफ़ी ठंड लगेगी रात को, तो जाहिर सी बात है साफ़ सुथरा रूम है, यही ले लीजिए। आप क्या कहते हैं सुमित जी? बिल्कुल 100% रिकमेंडेड भाई। देवत जी? प्लॉट दिया हुआ हाँ। है है ना, बिल्कुल। चलो मिलते हैं मॉर्निंग में। कहते हैं केदारनाथ की ठंडी हवा और सुबह सुबह भोले बाबा के दर्शन नसीब वाला कोई नसीब होते हैं।
यहाँ केदारनाथ में एक मान्यता है चिन्नामृत, जिसे पीकर बड़े से बड़ा रोग भी ठीक करने का दावा किया जाता है। आप देख सकते हैं। दो 2013 में आई बाढ़ में ये विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुकी और बाढ़ के पानी को 2 डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया, जिससे मंदिर की इमारत का बचाव हुआ था। आज इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। मंदिर के जस्ट पीछे ही एक विशालकाय शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित है, जिन्होंने 5 पांडवों के बाद मंदिर के पूर्ण निर्माण का कार्य करवाया था। यहाँ से लगभग 1200 फुट की ऊंचाई पर भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ पर पलक झपकते ही वेदर चेंज हो जाता है। ना जाने कब तेज बारिश शुरू हो जाए, इसलिए अपने साथ रेनकोट कैरी जरूर करें। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा, जिसकी चढ़ाई नियर अबाउट 1 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू। एक ये रास्ता है जो वासुकी ताल से होके जाता है, ये वाला सारा वासुकी ताल से होके जाता है ऊपर। और वो बैठे हमारे केदार बाबा। यह है सुंदर केदार घाटी। अगर किसी को भी वासुकी ताल जाना हो तो सबसे पहले आपको गाइड करना होगा। बिना गाइड के आपको पुलिस वहां अलाउ नहीं करेगी।